ओके, तो बेसिक साइकोलॉजी बुक 1 का ये चैप्टर 6 है। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है व्हेन वी फील वरीड और टायर्ड। स्ट्रेस है व्हेन, जब। अगर व्हेन पहले होता लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसका WH का पहले आना क्वेश्चन बनाता, लेकिन अगर बीच में आ गया है तो ये जवाब है उस क्वेश्चन का। कब? व्हेन, कब, जवाब है जब। तो स्ट्रेस है व्हेन, जब वी फील, हम महसूस करते हैं, वरीड, चिंतित, है ना, परेशान, और टायर्ड, थका हुआ या हम लोग चिंतित महसूस करते हैं। उस फीलिंग को, उस एहसास को स्ट्रेस बोला गया है। इट हैपन्स, ये होता है, व्हेन वी हैव, जब हमारे पास है, टू मच टू डू, बहुत सारा थिंग करने के लिए। टू मच, बहुत सारा, टू डू, करने को। जब हमारे पास बहुत सारा करने को होता है, ये आमतौर पर हो जाता है स्ट्रेस, है ना। टायर्ड और वरीड हो जाते हैं हम लोग। और ये प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आपको स्टूडेंट्स में मिलेंगे, बिजनेसमैन में मिलेंगे, घर के सदस्यों में मिलेंगे। अगर किसी बहू के ऊपर सबके सब ने मिलके उसके ऊपर भार दे दिया है ना, बोझ, टू मच टू डू, बहुत सारा थिंग करने के लिए। जब काम डिवाइड नहीं होता है कहीं पे भी, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी घर पे हो, या किसी टीम में हो, तो स्ट्रेस ऐसे पैदा होता है। चलिए, हाउ कैन वी रिलैक्स, हम कैसे रिलैक्स हो जाएं, कम कैसे हुएं, हम खुद को रिलैक्स कैसे करें, या फिर कैसे रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स का मतलब क्या है? रिलैक्स का मतलब है आराम कैसे पाएं, है ना, शांत कैसे हो जाएं, या इस स्ट्रेस से मुक्ति कैसे पाएं, इस स्ट्रेस से दूरी कैसे मिले, इस स्ट्रेस का सलूशन क्या हो, उस सलूशन को, उससे दूरी को, उसके ऑपोजिट को रिलैक्स बोलेंगे ना। कोई स्ट्रेस में है या कोई रिलैक्स में है, तो कैसे रिलैक्स हो जाएं, कैसे हमें आराम मिले। तो उसके बाद वहाँ नीचे स्टेप्स है, टेक अ रेस्ट, एक रेस्ट लें, नहीं बल्कि रेस्ट लें, इसको एक साथ बोला गया है, टेक अ रेस्ट, रेस्ट लें, टेक लेना, अ रेस्ट आराम, आराम लें। टॉक टू अ फ्रेंड और रीड स्कॉलर्स, फ्रेंड से बात करें, टॉक टू अ फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करें, एंड रीड स्कॉलर्स, और स्कॉलर्स को रीड करें। स्कॉलर्स को रीड करें, हम स्पीचेस सुन लेते हैं, बयान सुनते हैं यूट्यूब पे, नोमान अली के, मौलाना तारिक जमील के, इसरा साहब के। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिसके आप सुन सकते हैं, और बहुत सारे आपके फील्ड के स्कॉलर्स होंगे ना, आपके सब्जेक्ट के स्कॉलर्स होंगे, तो उनको सुना जाए। वैसे सब्जेक्ट का स्कॉलर अलग होता है, लेकिन साइकोलॉजी का इशू जो बताने वाला बंदा होता है, धार्मिक किताबें होता है, वो कुछ अलग आपकी ज़िंदगी के बारे में बताता है, तो हमें उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। डू समथिंग फन, करो कुछ मज़ेदार, है ना, मज़ाहिया। डू समथिंग, करो कुछ, समथिंग कुछ, फन मज़ा, लाइक कुछ मज़ेदार करिए या कुछ मज़ा करिए, लाइक ड्राइंग, है ना, बनाना कुछ चीज़ें, ड्राइंग करना, है ना, प्लेइंग खेलना, और रीडिंग पढ़ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिलैक्स होने के, और वो डिटेल में आप एडवांस बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे है एग्जाम्पल, आई फील स्ट्रेस्ड, मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, सिंपल पास्ट, स्ट्रेस्ड व्हेन आई हैव अ टेस्ट, जब मेरा टेस्ट होता है, मेरे पास नहीं बल्कि मेरा होता है, आई हैव अ टेस्ट, जब मेरा टेस्ट है या होता है। आई फील रिलैक्स्ड, मैं फील करता हूँ रिलैक्स्ड, व्हेन आई लिसन टू कुरानिक विजडम, जब मैं कुरानिक विजडम, है ना, कुरान की हिकमत, कुरानिक विजडम को सुनता हूँ। नीचे एक्टिविटी है, राइट वन थिंग दैट मेक्स यू फील रिलैक्स, एक चीज़ लिखिए जो आपको महसूस करवाता है, एहसास करवाता है रिलैक्स होने का। तो आप नीचे लिख सकते हैं, ये एक्टिविटी में आता है, क्लास में ये एक्टिविटी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ समरी है, और नीचे कुछ एक्सरसाइजेस है, और बुक ख़त्म। मैं पढ़ लेता हूँ।